नमस्कार। नाम नवल किशोर, उत्तरांचल से। वर्तमान में मैं हूँ और बातों का सिलसिला एक बार फिर आपके साथ। और आज आपके साथ में जो बातें शेयर कर रहा हूँ वो सफलता के बारे में तो है, पर दो शख्सियतों के बारे में है, जो दो पर्सनालिटी जो हमारे विगत वर्षों में हमारे साथ रही हैं। बहनों और भाइयों, ये संबोधन आपने सुना होगा। ये मेरा नहीं है, ये मशहूर स्वर्गीय अमीन सियानी जी का है, जिन्होंने रेडियो जगत में अपनी छाप छोड़ी है और उनका दबदबा रहा है। यही वो शख्सियत हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन का भी उनका ऑडिशन नहीं ले पाए थे। कारण ये था कि उन्होंने परमिशन नहीं ली थी, क्योंकि उस समय ऑल इंडिया रेडियो में पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। किन्हीं कारणोंवश वो ले नहीं पाए और वो मिल नहीं पाए। तो इसलिए बाद में उन्हें जब पता चला अमिताभ बच्चन के बारे में, आनंद फिल्म में जब उन्होंने, तो दोनों ने बात किया, इंटरव्यू भी लिया, पर बाद में वो हंसकर कहने लगे, अच्छा हुआ कि आपका ऑल इंडिया रेडियो में सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर हो जाता तो आप दुनिया को एक मशहूर सितारा नहीं मिल पाता, एक जानी मानी शख्सियत नहीं मिल पाती। अमीन सियानी जी का परिचय यही है कि उन्होंने स्कूली शिक्षा ग्वालियर सिंधिया स्कूल से की और सेंट स्टीफन बॉम्बे से किया, पर उनका भी रिजेक्शन हुआ था उन्हीं के भाई के कारण। वो भी रेडियो सिलोन में सीनियर ब्रॉडकास्टर थे, हमीद सियानी। उन्होंने जब उनको सुना तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बोलने में अंग्रेजियत का एक टच रहता है और गुजराती का, इम्प्रूव योर हिंदी। उस समय उन्होंने एक प्रोग्राम कर रहे थे, ओवल्टीन फुलवारी। जैसे तैसे उनका जो है रेडियो सिलोन में सिलेक्शन हुआ और 1951 में बिना का गीतमाला की शुरुआत हुई। 1952 से लेके 1994 तक वो सफलतापूर्वक बिना का गीतमाला का नाम सुनते थे। उस समय रेडियो होना भी एक बहुत बड़ी बात होती थी, हर एक के घर में नहीं होता था। और रेडियो में अगर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं और अमीन सियानी की आवाज़ ना सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता था। उस समय फिल्मी गानों की गारंटी का यही मूल मंत्र था कि बिना का गीतमाला में उनकी एंट्री हो जाए, और उनकी लोकप्रियता इसीलिए बढ़ती थी। इसीलिए मैं आज जो है अमीन सियानी जी का जिक्र कर रहा हूँ। उनका 2003 में निधन हो गया है, पर अभी भी लोग उनको याद करते हैं अपने उनके हुनर की वजह से और किस्मत की वजह से। तो किस्मत यही है कि किस्मत और मेहनत, इसका जब तक मेल नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अमिताभ बच्चन जी का रिजेक्शन हुआ ऑल इंडिया रेडियो में। इतना होने का 9-10 साल बाद उनको सात हिंदुस्तानी फिल्म में ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिया और उनको प्रसिद्धि मिली आनंद फिल्म से, जिसमें उन्होंने डॉक्टर भास्कर की एक किरदार में निभाया था। तो आज फिल्मी नहीं है, पर यह कहने का मतलब यही है कि मेहनत और किस्मत, जब तक दो एक दूसरे का संयोग नहीं होता, आदमी कुछ नहीं कर पाता। सभी मेहनत करते हैं, पर सबको मेहनत किस्मत का साथ नहीं मिलता। और अभी 2000 में केबीसी स्टार्ट हुआ था और 2020 में उसका 20वां जो है साल चल रहा है। इसमें अमिताभ बच्चन जी ने यही बताया है कि कौन बनेगा करोड़पति। बीच में उनको भी असफलता का सामना करना पड़ा था। एबीसी कॉरपोरेशन से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, पर वो चला नहीं। एबीसी से तो बात बनी नहीं, पर केबीसी ने उनकी किस्मत का सितारा फिर बुलंद कर दिया। और आज अभी इसी महीने फिर उसका दोबारा प्रसारण चालू है। इस प्रसारण में वो एक प्रतियोगी से पूछते हैं कि उसका क्या आगे का भविष्य क्या है। वो कहता है, सर मैंने 500 रुपये से शुरू किया था और 10 करोड़ तक पहुंचा था।
सब कुछ खत्म हो गया इस पेंडेमिक टाइम में, कोरोना काल में। अब सोच रहा हूँ 1000 से शुरू करूँगा तो कहाँ पहुँचूँगा, ये आप सोच सकते हैं। तो यह है आदमी की हिम्मत, उसका विश्वास। तुम हालातों की भट्टी में मुझको कब तक झोंकोगे, तब तक सोना बनूंगा मैं, जब जब तुम रोकोगे। तो यही है मनुष्य के जीवन परिश्रम की, अदम्य साहस की कहानी, कौन बनेगा करोड़पति। तो इसमें और भी प्रतियोगी आए हैं, पर मैंने देखा तो मैंने सोचा आपके साथ साझा किया जाए इस चर्चा को, क्योंकि जीवन में कठिनाइयाँ सबके जीवन में आती हैं, पर जो उन कठिनाइयों को पार पाले उसी को मनुष्य कहते हैं। आदमी वही है जो सब कुछ कर पाए। इन्हीं बातों के साथ अपनी जो श्रृंखला चल रही है खुशनुमा शख्सियत की, उसके बारे में मैं चर्चा शुरू करता हूँ। एक बार फिर से, सेटबैक का जवाब कमबैक से। जो आपने खोया है उसको फिर पाने की कोशिश करना ही सफलता का रहस्य है। सपना एक देखोगे, मुश्किल 1000 आएंगी, पर वो मंजर बहुत खूबसूरत होगा जब सफलता शोर मचाएगी। उसी श्रृंखला में दूसरों को समझने और ख्याल रखने वाला बने। इसमें यही है कि आप दूसरे की समस्या का समाधान कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो कम से कम समझने की कोशिश करें, क्योंकि यही प्रक्रिया आपके साथ भी होगी, क्योंकि आपको भी ज़रूरत पड़ेगी किसी की समझने वाले की, जो आपकी बात समझे, और इसलिए आप बात समझाइए, समझिए। अगला है, हर रोज़ शिष्ट बनने का प्रयास करें। सुनो, वेल मैनर्ड, मतलब आप किसी से बात करते हैं तो अच्छे तरीके से बात कीजिए, क्योंकि आपका प्रभाव सामने वाले पे क्या पड़ता है ये आपको नहीं मालूम। अगर आप अच्छे से बात करेंगे तो वो आपके साथ समझ पाएगा और आपको भी समझेगा एक नए तरीके से। इसी सिलसिला में हंसाने की कोशिश करें और खुश मिजाज बने, क्योंकि खुश रहना एक बहुत बड़ी नेमत है। ऊपर वाले ने मनुष्य को यही एक चीज़ दी है कि वो खुश रह सकता है और रहे। तो इसी सिलसिले में एक डॉक्टर नॉर्मन थे, जिनकी हालत बहुत चिंताजनक थी, बहुत बीमार थे। उन्होंने एक बुक भी लिखी है, एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस, डॉक्टर नॉर्मन। उनके सोचने में ये था कि अगर बुरे विचार आदमी में बुरे केमिकल पैदा करते हैं तो अच्छे विचारों से, पॉजिटिव थॉट से आदमी ठीक भी हो सकता है। वो हॉस्पिटल में थे, पर उन्होंने अपना सारा अपने को चेंज कर दिया। घर में बुक्स पढ़ी, कॉमेडी फिल्म्स देखी और अपने को पूरी तरीके से ठीक किया। तो ये भी एक अजूबा था, क्योंकि ये होता है पॉजिटिव थॉट अगर आपकी नेगेटिव अगर आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं तो पॉजिटिव आपकी ज़िंदगी बना भी सकते हैं। तो यही सोच के साथ उन्होंने अपने को स्वस्थ किया और लोगों को बताया कि खुश रहना भी एक नेमत है, ऊपर वाले ने आपको दिया है। दूसरे का मजाक ना बनाएं और ना नीचा दिखाएं, क्योंकि अक्सर होता है कि अनजाने जाने में हम किसी को दिल दुखा देते हैं। हमें ये नहीं पता होता, हम उस जानने का कोशिश भी नहीं करते। कई बार देखते हैं कि बच्चे जो हैं मेंढक को पत्थर मारते हैं, पर वो ये नहीं सोचते कि उसको क्या हालत है, वो मर जाता है, पर वो बता भी नहीं पाता। तो हम लोग तो इंसान हैं, एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। तो कृपया ये करें कि दूसरे को दिल ना दुखाएं। अगर आप खुश नहीं कर सकते तो पीड़ा देने की भी कोशिश ना कीजिए। अब एक इसी कड़ी में और है, दोस्त बने और दोस्त बनाने की कोशिश करें। तो ये हम जो दुनिया में रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, कोशिश करते हैं एक दूसरे को समझने की, पर सिर्फ दिखावे की दोस्ती ना करें। तो इसी सिलसिले में एक कहानी है कि दो दोस्त जंगल में जा रहे थे। देखा कि एक भालू आ रहा है। एक दोस्त फटाफट जो है पेड़ पर चढ़ गया, दूसरा जमीन पर लेट गया सांस रोक के। भालू आया, सूंघा, चला गया। तो दूसरे दोस्त ने उतर के पूछा, भालू ने तुमसे क्या कहा? उसने कहा कि भालू ने मुझसे कहा कि ऐसे दोस्त का विश्वास कभी मत करो जो आपको परेशानी में छोड़ के भाग जाए, क्योंकि बैंकर वो होता है कि धूप आने पर छाता देता है और बारिश आने पर छाता वापस ले लेता है। यही है दुनिया का नियम भी
और हमारी बात भी। और लास्ट एंड द लीस्ट, दूसरे की भावना को महसूस करें, दिल में दया रखें, दूसरे को समझें। इसी इसमें एक कहानी है। एक दुकान में पपीज की एक शॉप थी जहाँ कुत्ते पिल्ले बेचे जाते थे। एक छोटा बच्चा गया, उसने देखा 4 पिल्ले थे, हर एक का कीमत था $50। वो गया, उसके पास में एक छोटा सा पिल्ला किनारे पे बैठा हुआ था, तो उसने पूछा क्या ये नहीं बिकेगा? कह रहे नहीं नहीं, इसका पैर खराब है और जो है इसको कुछ दिनों में शांत कर दिया जाएगा। उसने कहा मैं इस पिल्ले के साथ खेल सकता हूँ? नहीं, क्यों नहीं खेल सकते हो, खेलो। वो गया, वो पिल्ला ने उसको चूमा, पूंछ हिलाने लगा, सहलाने से, प्यार देने से प्यार मिलता है। उसने कहा मैं ये पिल्ला लूँगा, आप $2 पकड़ो, मैं और $48 अपनी मम्मी से लेके आता हूँ। दुकानदार चिल्लाया क्यों इस पिल्ले पे अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो? उसने कुछ नहीं बोला। उसने अपना पैंट उठाया तो देखा उसके पैर में ब्रेसेस बंधे हुए थे, क्योंकि वो भी अपाहिज था। दुकानदार समझ गया। दुकानदार ने कहा आप बिल्कुल ले सकते हो, ये आप ही का हो गया। तो इन्हीं बात कहने का मतलब यही है कि आप दयालु बने, दूसरे की परेशानी समझें, तभी आपकी बात कोई समझ पाएगा। दुनिया में समय सबका एक जैसा नहीं रहता, इसलिए समय की कदर कीजिए और अपने लोगों का ख्याल रखें। दुनिया में कोशिश करें एक अच्छा इंसान बने। कमजोर, अपाहिज, बुजुर्ग और अपने मातहत तीनों के साथ नरमी से पेश आए, क्योंकि बुजुर्गों को करुणा की जरूरत है, बच्चों को प्यार की, और आपका जो है मातहत है, आपका जो जूनियर है, उसको आपकी प्रेरणा की, साथ की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको मेरी बात अगर अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका जीवन मंगलमय हो।